हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। संविधान के भागों के बारे में हमने शॉर्ट ट्रिक देख ली थी। ट्रिक नहीं कह करके कहेंगे शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट वन लाइनर्स, जिसमें हर भाग और उस भाग के अंतर्गत क्या आता है, किस चीज़ के बारे में बताया गया वो देख लिया है। कितने मूल भाग थे और संविधान में और कितने बाद में ऐड किए गए और कौन सा भाग समाप्त हुआ, इसको भी देख लिया है। 2 पेज का है, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जा कर के देख सकते हैं चैनल पर। अब भाग 1 की बात करेंगे आज के वीडियो में। हर एक भाग को अलग अलग वीडियो में मैं इसलिए बताऊंगी क्योंकि अगर आप इकट्ठे पढ़ लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, भूलने लगेंगे, ट्रिक्स और शॉर्टकट्स ढूंढेंगे उस चीज़ को याद करने के लिए। ठीक है, तो मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि ट्रिक या शॉर्टकट की ज़रूरत ही नहीं होगी। हर एक भाग को आपको अलग अलग पढ़ना है, ठीक है, इससे आपके बिल्कुल माइंड में हो जाएगा। तो भाग 1 पर आते हैं सीधे। संविधान का भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है। किसमें? संविधान के भाग 1 में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। भाग 1 में क्या दिया है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र दिए गए हैं। अभी आप ये ऐसे पढ़ लीजिए, ठीक है, जैसे मैं बता रही हूँ। जहाँ जहाँ जिस जिस टॉपिक की ज़रूरत होगी केवीएस और सुपर टेट के लिए, उनकी मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी प्रोवाइड करा दूँगी, शॉर्ट नोट्स या वन लाइनर्स इजी मेथड प्रोवाइड करा दूँगी कि अगर आप कोई चीज़ भूल रहे हैं तो कैसे उसको याद रख सकते हैं, कैसे वो चीज़ आपके भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाए। ठीक, तो भाग 1 में भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, यह संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ 4 अनुच्छेद पढ़ने हैं भाग 1 में। ठीक, और आपका भाग 1 कंप्लीट, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ये। अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, यानी यूनियन होगा। इंडिया विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, भारत या इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। ये किस में कहा गया है? ये भाग 1 के अनुच्छेद 1 में कहा गया है। ठीक है, सिर्फ 4 अनुच्छेद हैं, कोई बहुत ज़्यादा हाईफाई चीज़ें नहीं दी गई कि आपको याद ना हो। ठीक, तो संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। इसमें 4 अनुच्छेद हैं। पहला अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक, इतना हो गया। फिर अनुच्छेद दूसरा अनुच्छेद कहता है कि जो संसद है, संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। विधि का अर्थ होता है कानून। यहाँ पे हर जगह विधि का वर्ड का यूज़ किया जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना। विधि का मतलब होता है कानून, लॉ। ठीक है, संसद हो गया पार्लियामेंट। तो संसद जो है वो विधि के द्वारा या कानून द्वारा या संसद विधि द्वारा, संसद कानून के द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी। ठीक है, ये साधारण संशोधन द्वारा होगा, बस इतना ही है। नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना किस में बताया गया है? अनुच्छेद 2 में बताया गया है। अब अनुच्छेद 3 देखिए। अनुच्छेद 3 में क्या है? संसद को किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या 2 से अधिक राज्यों को मिलाने का और मिला करके नए राज्य का जो है निर्माण करने की शक्ति है। किसके पास है? संसद के पास है। क्या शक्तियां हैं? संसद किसी भी राज्य में से उसका कोई क्षेत्र अलग कर सकती है, ठीक है, या फिर 2 राज्यों को मिला सकती है, एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकती है, तथा किसी अन्य राज्य की जो सीमाएं हैं या उसके जो नाम है उनमें परिवर्तन कर सकती है। किसके पास ये शक्ति है? ये शक्ति संसद के पास है। ठीक है, ये अनुच्छेद 3 में दिया गया है। तो 2 और 3 में कंफ्यूज नहीं होना। अनुच्छेद 2 में संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है, इतना दिया। प्रवेश और स्थापना किस में दिया है? अनुच्छेद 2 में दिया है। अनुच्छेद 3 में क्या है? जो संसद है वो किसी राज्य में से उस राज्य का क्षेत्र अलग कर सकती है या 2 राज्यों को मिला सकती है, एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा बढ़ा सकती है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये किस में दिया है? अनुच्छेद 3 में दिया है। ठीक, तो यहाँ पर 3 अनुच्छेद देख लिए हमने। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। अब अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 जो हमने पढ़े हैं वो
जो उसमें किया गया संशोधन है, ठीक है, अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 में मान्य नहीं होगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 4 में बताया गया है। क्या बताया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो संशोधन है वो अनुच्छेद 368 में मान्य नहीं होगा। अब अनुच्छेद 368 क्या है? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, लेकिन जो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में बताया गया है उसमें साधारण संशोधन के बारे में नहीं बताया गया। ठीक है, जबकि जो 2 और 3 में हमने पढ़ा जो संसद की शक्तियां हैं, राज्य की स्थापना, निर्माण, नाम बदलने की, ये सब साधारण संशोधन द्वारा है। ठीक है, तो और यहाँ अनुच्छेद 368 में तो साधारण संशोधन का जिक्र नहीं है, संविधान संशोधन है, लेकिन उसमें उसके अंतर्गत साधारण संशोधन के बारे में नहीं बताया गया है। इसलिए भाग 4 क्या कहता है, जो 2 और 3 है वो अनुच्छेद 368 में मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बता दिया मैंने। तो पहले ये 4 एक बार फिर से रिवाइज कर लेते, फिर 368 को थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी मैं। तो भाग 1 में, संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है। भाग 1 के अंतर्गत 4 अनुच्छेद हैं। पहला अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरा अनुच्छेद कहता है कि संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी। तीसरा जो है अनुच्छेद है वो ये कहता है कि संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि किसी भी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग कर सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्य क्षेत्रों को मिला सकती है, एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, राज्य का क्षेत्र घटा बढ़ा सकती है, राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, और 2 और 3 ये दोनों किसके द्वारा है? साधारण संशोधन के द्वारा। ठीक है, अब अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि 2 और 3 जो है वो अनुच्छेद 368 में मान्य नहीं होंगे। क्यों मान्य नहीं होंगे? क्योंकि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, लेकिन साधारण संशोधन का यहाँ पर उल्लेख नहीं है, इसलिए ये मान्य नहीं होंगे। तो बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में मैंने आपको जो है बता दिया है इसको। तो अब अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, लेकिन साधारण संशोधन का उल्लेख नहीं है। तो किस संशोधन का उल्लेख है? तो इसमें 2 प्रकार के संशोधन का उल्लेख है, विशेष संशोधन और विशेष तथा राज्यों के अनुमोदन से संशोधन। ठीक है, इन 2 संशोधन के बारे में यहाँ पे बताया गया है, और ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना, जब पढ़ना होगा, जब ये अनुच्छेद आएगा, जितना इम्पोर्टेंट होगा मैं तब बता दूँगी। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कुछ भी आपको ऐसा नहीं है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो 368 में क्या बताया गया? विशेष संशोधन और विशेष तथा राज्यों के अनुमोदन से संशोधन। साधारण संशोधन का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए अनुच्छेद जो 2 और 3 है वो अनुच्छेद 368 में मान्य नहीं होंगे। तो ये आपने आराम से ये सब चीज़ें समझ ली हैं, 1 से लेकर 4 तक, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं, बहुत ही ईजी सी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ठीक है, भारत के बाहर से जब राज्यों का प्रवेश या स्थापना होती है तो अनुच्छेद 2 जो है 2 इस पर लागू होता है। ठीक है, या अनुच्छेद 2 में जो बताया गया है वो भारत के बाहर से राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना। ठीक है, जब भारत के अंदर ही हो रहा है तो ये अनुच्छेद 3 में है। ठीक है, तो इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अब अनुच्छेद 1 में जो इसका एक अनुच्छेद 1(3) के अंतर्गत कुछ बताया गया है राज्यों के राज्य क्षेत्र के बारे में। तो जो राज्य है 28 है, संघ राज्य क्षेत्र जो है वो 8 है, और अन्य जो अर्जित राज्य क्षेत्र है वो अभी तक 0 है। ठीक है, वर्तमान में क्या है? 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र जो है वो अनुच्छेद 1 में शामिल है। ठीक है, तो अब और बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको इतना ज़्यादा जो है याद रखने का कुछ भी ऐसा है। तो 1 से लेकर 4 तक यहाँ पर मैंने आपको ये पूरा बता दिया है, और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो, क्योंकि कुछ भी इसमें ऐसा है ही नहीं जो क्लियर ना हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाग 1 तो इतना बड़ा है, इसको इतनी जल्दी कवर कर दिया। तो मैंने वही चीज़ें बताई हैं जो आपके केवीएस और सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे आप पढ़े तो पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, और जितना आप एक्स्ट्रा पढ़ लो उतना अच्छा ही है। ठीक है, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं वही चीज़ें बता रही हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके केवीएस, पीआरटी, टीजीटी और सुपर टेट के एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
तो भाग 1 कवर कर लिया। इस तरह से हर एक वीडियो में एक एक भाग को कवर करते चलेंगे। कोई भाग ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको 2-3 वीडियो में भी ले लेंगे, ठीक है। और जहाँ पे जो भाग इंपॉर्टेंट होगा, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी मैं वो भी बताते चलूँगी। जैसे ही ये जो आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाएगा, मैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट्स और साथ ही साथ जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो लाइन्स इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको अलग से वीडियो बना के प्रोवाइड कराती रहूँगी। इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। और अगर आप यूपी में सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सेंट्रल लेवल पे केवीएस, एनवीएस या कस्तूरबा वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही भर्ती संबंधी कोई भी जानकारी आएगी मैं तुरंत उसका अपडेट आपको प्रोवाइड करा दूंगी। इसके अलावा अगर आप यूपी टीजीटी बायोलॉजी या फिर एलटी बायोलॉजी से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके नोट्स बिल्कुल कंप्लीट है। जैसे ही इसकी भर्ती के कोई भी नोटिफिकेशन या कोई ऑप्शनल अपडेट आता है, मैं इसके नोट्स जो है आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूँगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।